हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटिल एंजल और जय श्री महाकाल। तो यहाँ पे सब लोग रेडी हो गए हैं और हम सब जा रहे हैं मंदिर घूमने। और आज जाएंगे ढेर सारे मंदिर। पहले जा रहे हैं चिंतामन गणेश, वहाँ से जाएंगे महाकाल, महाकाल से फिर जाएंगे गढ़कालिका, गढ़कालिका से फिर काल भैरव, मंगलनाथ मंदिर। मतलब आज जितना हो सकेगा ना उतना घूमेंगे। तो यहाँ हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे 7 बजे। सब 5 साढ़े 5 बजे उठ गए थे, फटाफट नहाए धोए और निकल गए। यहाँ हम पहुँच गए हैं चिंतामन गणेश और यहाँ दर्शन करेंगे। दीदी पहले प्रसाद ले रही है क्योंकि गन्नू जी को लड्डू बहुत पसंद है, तो दीदी यहाँ पे प्रसाद ले रही है। और प्रसाद लेने के बाद फूल माला यहीं से, और सब लोग मतलब पूरी फैमिली है हम, तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले लिए हैं और निकल पड़े हैं दर्शन करने के लिए। तो ज़्यादा तो भीड़ नहीं है, देख सकते हो, नॉर्मल है क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ संडे सैटरडे को रहती है। बाकी दिन तो ठीक ठाक रहता है, इतना भीड़ नहीं रहता है। या फेस्टिवल टाइम में बहुत भीड़ रहता है। तो यहाँ पे आज मैं भी साड़ी पहन के आई हूँ, दीदी भी। ये हुआ कि मंदिर आ रहे हैं तो साड़ी ही पहन के चलेंगे। और सुबह जल्दी निकलेंगे, जितनी जल्दी निकलेंगे उतना ज़्यादा मंदिर घूम भी लेंगे क्योंकि दीदी बहुत कम टाइम के लिए आई हैं और हमारा टाइम ऐसा बीत रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कब 10 से 12 दिन बीतने वाला है हम। तो दीदी को जाने में 4 से 5 दिन और बचे हुए, तो दीदी सोच रही है कितनी जल्दी हो मैं मंदिर घूम लूँ। और यहाँ पे हमारे गन्नू जी का दर्शन वगैरह हो गया है। यहाँ पे हमने दर्शन कर लिया। अब यहाँ से आगे जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो तराजू जैसा देख रहे हैं, यहाँ पे मन्नत होती है कि जैसे कोई भी मन्नत हो, किसी का भी मन्नत हो, उसी के बराबर मन्नत पूरी हो जाती है तो लड्डू चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आए, थोड़ा दर्शन वर्शन करके पूरे मंदिर घूम के फिर हम निकल पड़े हैं महाकाल के लिए। तो यहाँ हम महाकाल पहुँचने वाले हैं। ये महाकाल का जो तालाब है वहाँ का ये व्यू है। तो और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हमारी एकदम हालत ख़राब हो गई थी भूख और प्यास से, क्योंकि घर से हम लोग कुछ खा पी के नहीं निकले थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने महाकाल का दर्शन किया और दर्शन बहुत अच्छे से हो भी गया था हमारा। तो यहाँ पे दर्शन वर्शन करके हम लोग खाना पीना खाए और निकल गए यहाँ से सीधे गढ़कालिका के लिए। तो यहाँ पे दीदी, मैं तो बहुत बार आ चुकी हूँ तो मैं तो थक गई थी वैसे भी। तो यहाँ से हम लोग सीधे निकले, खाना वाना खाए, तो दीदी अपना अच्छे से दर्शन कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन वर्शन किए, खाना पीना खाए, निकल गए गढ़कालिका के लिए। गढ़कालिका में बाप रे इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी भीड़ थी मैं क्या ही बोलूँ। और ऊपर से इतनी गर्मी थी ना, सही बता रही हूँ, हालत ख़राब हो गई थी हमारी। पता नहीं क्या था वहाँ, उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग वहाँ दर्शन वर्शन किए, फटाफट वहाँ से निकले। ये था कि ऑटो वाले भैया हमारे पहचान के हैं, तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं कि जल्दी करो, क्या घाई नहीं करते हैं। तो हम लोग आराम से दर्शन वर्शन करके यहाँ पहुँच गए काल भैरव। काल भैरव में बाप रे इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन, आप लोग भी देख सकते हो क्या हाल हुआ होगा। कम से कम हम लोग 2 ढाई घंटे खड़े रहे और तब जाके हमें दर्शन मिला। मतलब कह सकते हो बच्चों की और हमारी ऐसी हालत ख़राब हुई थी ना कि क्या ही बोलो। अगर यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगा होता ना, हम लोग शायद हो सकता था कि जल्दी हर जगह से दर्शन करके टाइम से घर पहुँच जाते। पर ठीक है, भगवान का दर्शन करने निकले हैं। काल भैरव में वैसे टाइम लगता ही है, कभी भी आप आओ, महाकाल तो जल्दी दर्शन हो जाता है। और जो उज्जैन आए होंगे उनको पता होगा, महाकाल में तो वीआईपी दर्शन वगैरह हो जाता है, बट काल भैरव वीआईपी नहीं होता है, वहाँ पे तो सबको लाइन लगाना पड़ता है। यहाँ पे हम लोगों ने काल भैरव का दर्शन कर लिया और बाहर निकल गए। और यहाँ आप सीधे जा रहे हैं मंगलनाथ मंदिर। और यहाँ मंगलनाथ मंदिर पहुँच गए और दीदी प्रसाद भी ले लिए हैं। प्रसाद लेके हम निकल रहे हैं। यहाँ आगे थोड़ा सुकून मिल रहा है क्योंकि धीरे धीरे मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। और पूरी फैमिली के साथ आए हैं, मतलब दीदी, दीदी के बच्चे, हम सब सब आए हैं। तो यहाँ पे एक भैया एकदम पीछे पड़ गए थे कि हमारे यहाँ ले लो फूल माला, हमारे यहाँ से मिठाई ले लो। मतलब यहाँ पे क्या है ना, पीछे ही पड़ जाते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता, जिसको जहाँ समझ में आएगा वो ले लेंगे वहाँ से, बट नहीं, पीछे ही पड़ जाते हैं।
तो एक भैया अच्छे थे, उनके हाथ से दीदी ने फूल माला प्रसाद सब ले लिया था। और यहाँ आते थे तो वैसे ही बेचारी लड्डू थक गई। तो यहाँ इतनी सीढ़ियाँ हैं, लड्डू थक गई थी हमारी। खैर बच्चे पूरे दिन हम लोग भी बहुत थक गए थे, मतलब कह सकते हो ना कि अब ये हिम्मत नहीं हो रहा था कि और कहीं घूम लें। ऑटो वाले भैया ने पूछा भी सही कि इसके बाद कौन से मंदिर, मैंने कहा हम लोगों ने बोला, मतलब दीदी ने भी बोला, हमने भी बोला कि नहीं भैया अब कहीं नहीं जाना है, अब सीधे घर लेके चलो यहाँ से, और हमें कहीं नहीं जाना है, अब कल देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे टाइम पे आए थे हम लोग एकदम। ये जैसे ही दर्शन किए बाहर ही निकल रहे थे, इतने में पता चला कि आरती का, संध्या आरती का टाइम हो गया है। तो हम लोग रुक गए थे और संध्या आरती वगैरह हो गई है। और अब संध्या देख सकते हो, यहाँ भी इतनी भीड़, पता नहीं क्या था ना, सिर्फ हम लोगों को चिंतामन गणेश एक ऐसा मंदिर था जहाँ भीड़ नहीं मिला था, बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ हर जगह। महाकाल में इतनी हाँ मिलेगा दोबारा। मौसम बहुत अच्छा हो गया इस टाइम। देखा ये लड्डू वाला शीट हमारा देखे आयुर्वेदिक आयुर्वेद। अब हम सीधे जा रहे हैं संजीवनी आश्रम। यहाँ से आपको दिखाई भी दे रहा होगा थोड़ा, ये है संजीवनी आश्रम। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपना शिक्षा ग्रहण किया था। तो यहाँ पे मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ। फर्स्ट टाइम तो वीडियो वगैरह इतना नहीं मैं बनाती थी, तो फिर फ़ोटो वगैरह भी है, बस सेकंड टाइम दीदी के साथ आ रही हूँ। और ये कभी भी कोई महाकाल का दर्शन करके जरूर लेकर। तो यहाँ पे हेलो गाइस, के हिसाब से बुक आज हम लोग हैं। उज्जैन आए हुए हैं संदीपनी मुनि के आश्रम में। यहाँ पे वैसे भी श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएं, और वो 64 कलाएं कौन कौन सी हैं वो मैं आपको दिखाती तो कुछ हूँ। बोलेगा अच्छा नहीं पहली लगता कला मत बनाओ, मैंने कहा नहीं देखिए आप लोग, दूसरी कला, तीसरी कला, चौथी कला, पांचवी कला, अंतिमा जल्दी चलो या तो हट जाओ, आप जाओ। छठी कला, छठी कला में स्वास्तिक बनाना। सातवीं कला है पुष्पास्तरण। आठवीं कला, नौवीं कला, 10वीं कला, 11वीं कला, 12वीं कला, 13वीं कला, 14वीं कला, 15वीं कला, 16वीं कला, 17वीं कला, 18वीं कला, 19वीं कला, 20वीं कला। देखते तो कला का है क्या 20वीं में। चलो 21वीं कला, 22वीं हस्तलाघव, 23वीं
24वीं कला। अब जाओ, चली जाओ। ये दीदी की वॉइस थी, वो बता रही थी कि कौन कौन सी कला, भगवान 64 कला सिखाई गई थी। उधर हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि उधर काम चल रहा था और बहुत दूर तक ये बना हुआ है, तो यहाँ काम चल रहा था, वो लोग आगे नहीं जाने दे रहे थे। सिर्फ 24 कला हम लोग देख पाए थे और आप लोगों को भी बताए कि यहाँ तक मतलब भगवान ने 24 कला सिखा, उतने तक ही बता पाए थे। इतने में 64 कला जाते जाते हम लोग को बहुत टाइम लग जाता, इस वजह से, और काम भी चल रहा था, आगे जाने भी नहीं दे रहे थे, इस वजह से उतना ही वीडियो बन पाया था। और फिर ये गार्डन बहुत बड़ा बना था और ये है तालाब जहाँ कृष्ण भगवान शिक्षा ग्रहण करते थे, नहाते धोते, क्योंकि आश्रम में पहले तालाब वगैरह होता। रियल में जितना अच्छा लग रहा है शायद हो वीडियो में उतना अच्छा नहीं आ पा रहा हो, बट सच में बहुत बहुत अच्छा है यहाँ। मतलब अगर आप आओ ना तो सुकून बहुत है, बहुत शांति है, बहुत छोटे छोटे मंदिर भी है। मतलब ये है कि बच्चों के साथ आप आराम से घूम सकते हो, बहुत इंजॉय कर सकते हो आप। युग मत टच करो। हमला करेगी। चलो अब चलो, चलो। यहाँ से हम सीधे घर गए और घर से फटाफट कपड़े चेंज किए क्योंकि बहुत थक गए थे, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि थक जाते हैं तो कुछ मन नहीं करता है। तो ये हुआ चल के बाहर कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम सब आए हैं खाने के लिए और जिसको जो मन किया वो अपना अपना ऑर्डर कर रहा है। दीदी उनसे पूछ रही किसको क्या खाना है। तो इसी के साथ वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।